नमस्कार, उड़ान कैंपस बरवाला में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो, ये हमारा डायग्राम हो गया ह्यूमन आई का। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स, फिर आएंगे हम उनके फंक्शन पे कि एक एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। हमें बेसिकली 11 पार्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारा कॉर्निया, और ये हो गया आइरस, और ये होता है हमारा लेंस, और ये विट्रस ह्यूमर, और यहाँ जो स्पेस होता है उसके अंदर जो जेल होता है वो होता है हमारा विट्रस ह्यूमर का दूसरा जेल ह्यूमरस। ठीक है, अब एक एक करके हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा कॉर्निया। सबसे जो ये उभरा हुआ पार्ट है ये है कॉर्निया। कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है? ये सारी जो लाइट आ रही है इसको इसके ऊपर कन्वर्ज कर देता है। तो ये क्या करता है? कन्वर्जेंस का काम करता है। और कन्वर्ज कैसे करता है? कन्वर्ज करता है रिफ्रैक्ट करके, रिफ्रैक्शन करता है। यहाँ पे लाइट की 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है, 70% रिफ्रैक्शन। और उसके बाद हमारा क्या दिख रहा है हमें? लेंस। लेंस क्या होता है? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। लेंस क्या करता है? जो हमारी इमेज बननी है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अब आई से कोई दूर हो सकता है, कोई पास हो सकता है, तो ये इसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है लाइट को। लाइट इसका मेन काम क्या होता है? लेंस का कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना। अच्छा, अब इसका जो फोकल लेंथ होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? मोटा पतला उसको कौन करता है? ये होती है सिलियरी मसल्स। एक मसल्स प्रेजेंट होती है। देखो, ये जो आपको मसल्स दिखाई पड़ रही है ना, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये क्या काम करती है? जब कोई हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये लेंस को मोटा कर देती है, और जब दूर का देखना होता है तो ये पतला कर देती है। अब ये टॉपिक आएगा एक अलग से, पावर ऑफ अकोमोडेशन, की काम होता कैसे है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या पर्पस होता है। अभी ये है हमारी सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी भी बोलते हैं इसको, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है? लेंस को मोटा या पतला करती है। क्या करती है? कंट्रोल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है कौन? हमारी सिलियरी मसल्स। तो ये क्या हो गया? लेंस और जो सिलियरी मसल्स होती है पेयर में वर्क करती है। सिलियरी मसल्स किसको कंट्रोल करती है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ये फ्लूइड होता है, ये जो हमारा फ्लूइड होता है ये होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है ये? एक्वस ह्यूमर। अब इसका भी एक फंक्शन होता है। देखो, कॉर्निया का क्या क्या फंक्शन हो गया? कन्वर्जेंस, जो हमारी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करना, और क्या करता है? रिफ्रैक्शन करके तो कन्वर्ज करेगा, और कितने परसेंट लाइट को, जो हमारी 100% लाइट इंटेंसिटी आ रही है उसकी 70% लाइट को ये कन्वर्ज करता है रेटिना के ऊपर। फिर मैंने बताया लेंस, लेंस में क्या होता है? ये क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और ये भी, इसका भी काम क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन टू द रेटिना। फिर हमने पढ़ा सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करेगी? कंट्रोल करेगी फोकल लेंथ को। अब हम आ रहे हैं एक्वस ह्यूमर के ऊपर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर की जो कंसिस्टेंसी होती है वाटर लाइक
होती है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है, हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है, शेप ऑफ आई बॉल मेंटेन करता है, शेप ऑफ आई बॉल। अब देखो आई जो हम ह्यूमंस हैं, अब बाहर कुछ एक अलग प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो कुछ अलग प्रेशर है, तो उस प्रेशर को बाहर और अंदर के प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, ये एक्वस ह्यूमर, ये क्या करता है, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ आई। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्वस ह्यूमर। फिर हम अंदर चलते हैं। देखो ये जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है आई के अंदर, किसी की आईज हमारी ब्लैक होती है मैक्सिमम लोगों की, कुछ एक की ब्राउन होती है, कुछ एक की ग्रे होती है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो हमारा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये होता है हमारा आइरिस, ये होता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या हो गया, कलर्ड पार्ट। अब इस आइरिस का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो होल होता है ना लेंस के ऊपर, ये जो आपको होल दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम प्यूपिल, प्यूपिल जिसके अंदर से लाइट एंटर करने वाली है। तो जो ये प्यूपिल होता है हमारा, ये जो होल होता है प्यूपिल जिसके अंदर से लाइट एंटर कर रही है, तो ये आइरिस क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। ये पेयर में वर्क करते हैं दोनों। जैसे हमने ये जो पढ़ा था लेंस और सिलियरी मसल, लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा था, सिलियरी मसल्स। वैसे प्यूपिल के साइज को कौन मेंटेन करेगा, आइरिस। मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल कौन मेंटेन करता है, आइरिस। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल जस्ट एक जगह है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे सिलियरी मसल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, प्यूपिल बस एक जगह है। जैसे विंडो हो गई, विंडो का जो स्पेस है जिसमें से धूप आ रही है, हवा आ रही है, तो वो जो खाली स्पेस है विंडो का, वो हो गया हमारा प्यूपिल। और जो विंडो है उसकी, उसको बोल रहे हैं हम आइरिस। ठीक है, तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल इज जस्ट अ होल। ये क्या करता है, अलोज लाइट एंटरिंग इनटू द आई, एंटरिंग इनटू आई। तो ये आइरिस हो गया हमारा। फिर हमारा प्यूपिल, प्यूपिल क्या करेगा, सिर्फ एक होल है जो अलो करता है लाइट को एंटरिंग इनटू द आई। और आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट जो मेंटेन करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। जैसे हम एकदम से बाहर से अंदर आते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये एडजस्ट करने में, आइरिस प्यूपिल को। जैसे हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हम कम लाइट की इंटेंसिटी आ रही है तो उसको छोटा कर देंगे, प्यूपिल को छोटा कर देगी हमारी आइरिस। और जैसे हम बाहर गए हैं, बाहर जा रहे हैं तो उस प्यूपिल को बड़े करने की जरूरत है, तो उसको कौन बड़ा या छोटा कर रहा है, आइरिस कर रहा है, प्यूपिल के साइज को मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अंदर चलते हैं। क्रिस्टलाइन लेंस की बात कर ली हमने, अब विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर देखो, सबसे पहले तो प्रेजेंट कौन सा फ्लूइड है, कहाँ प्रेजेंट होता है। ये हो गई हमारी रेटिना, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेंस। इन दोनों के बीच में जो, इसके बीच में जो आई को फिल कर रहा है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। इसकी कंसिस्टेंसी होती है हनी लाइक, हनी लाइक कंसिस्टेंसी। और जो हमने एक्वस ह्यूमर पढ़ा था उसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, वाटर लाइक, इसीलिए हमने उसको एक्वस ह्यूमर बोला था। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, हनी लाइक, कंसिस्टेंसी लाइक हनी। और ये करता क्या है, आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। अब हमारी आई बॉल जो है स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल क्यों है, पिचक क्यों नहीं जा रही है,
क्योंकि इसमें विट्रस ह्यूमर फिल है। क्या फिल है? विट्रस ह्यूमर। तो ये क्या करता है? मेंटेन शेप ऑफ आई। ये कर लिया हमने विट्रस ह्यूमर की बात। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो स्क्रीन होती है हमारी पूरी, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है, ये है रेटिना। इसके ऊपर इमेज बनती है, ये हो गई रेटिना। और ये जो आपको नर्व्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो नर्व्स यहाँ से जा रहे हैं, इन नर्व्स को बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के ऊपर कि भाई आपको ये दिखाई पड़ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, तो उसका सिग्नल कौन सी नर्व्स लेके जाते हैं? ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ पे जहाँ पे भी कन्वर्ज होती है, ये सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे भी कन्वर्ज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है। यहाँ पे क्या होता है? ये जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया? उसके बाद रेटिना। रेटिना के ऊपर सेल्स भी डिस्कस करना है हमें। देखो रेटिना, रेटिना, रेटिना क्या है? स्क्रीन है। स्क्रीन, स्क्रीन ऑन विच image formation take place. Image formation takes place. Takes place. यहाँ पे क्या होती है? इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। और इसमें दो टाइप्स के सेल होते हैं। कौन से? रोड्स और कोन्स। रोड्स और कोन्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। कौन से? रोड्स, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स एंड कोन्स। अब रोड क्या करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। ये क्या करते हैं? सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ये क्या? कोन्स क्या करते हैं? कलर को सेंस करते हैं। सेंस कलर। तो हमने रेटिना के बारे में दो ही चीजें पढ़ी है। क्या? ये स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है। और टू टाइप के सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। पहले रोड्स, दूसरे कोन्स। कोन्स क्या सेंस करते हैं? कलर को, कि आपको कौन सा कलर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और रोड्स क्या करते हैं? सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पशु पक्षी जानवर होते हैं वो 7 बजे के मतलब अंधेरा होने से पहले पहले ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं, क्योंकि रोड्स कम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो है लाइट जैसे ये लैंप की रोशनी में भी काम कर लेते हैं, कम इंटेंसिटी में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ रोड्स इज मोर। हमारे अंदर जो ये जो रोड्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लाइट की कम इंटेंसिटी में भी काम कर पाते हैं। तो ये हमने बात कर ली हमारी रेटिना की। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो सबसे आसान सी बात इनके बारे में जान लो। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं? जैसे हर सिग्नल को सेंस करने के लिए कुछ एक नर्व्स प्रेजेंट होती है, वैसे ही ऑप्टिक सिग्नल को सेंस करने के लिए ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ये सिग्नल लेके जाती है। ऑप्टिक सिग्नल को कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ऑप्टिक सिग्नल क्यों बोला? अब हम जो सेंस कर रहे हैं वो तो लाइट सेंस कर रहे हैं, तो लाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो। तो जो फोटो सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट
कन्वर्ट करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जो सेंस करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को करता है, तो लाइट की इंटेंसिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये सिग्नल कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन तक जाएंगे कि हमें जो भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व्स, और ये था ये जो स्पेस हमें दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कन्वर्ट हो रही है, वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे सारी की सारी जो ऑप्टिक नर्व है वो कन्वर्ट कर रही है। ऑल ऑप्टिक नर्व्स कन्वर्जेस सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स कहाँ कन्वर्ट कर रही है, हमारी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, ठीक है। अब ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती है, नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो अगर क्वेश्चन आए तो रेटिना का कौन सा पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई भी इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करती, तो वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे क्लियरेस्ट इमेज, सबसे क्लियर इमेज कौन से पार्ट पे बनती है, तो हमारा होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के ऊपर सबसे क्लियर इमेज बनती है। और इमेज रेटिना के कौन से पार्ट पे इमेज नहीं बनती है, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वहां पे कन्वर्ज होती है, इसलिए रेटिना के कौन से पार्ट पे इमेज नहीं बनती है, ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, ठीक है। और सबसे क्लियर इमेज येलो स्पॉट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का बेसिकली मतलब क्या है, अब हमें ना, हम ह्यूमन बींग्स को हर चीज क्लियर देखनी है। अगर कोई चीज है मुझसे 5 मीटर दूर है, वो भी मुझे क्लियर दिखाई पड़ रही है, 25 सेंटीमीटर दूर है, वो भी बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, देखो इसी टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि वहां पे कितनी चीज आ सकती है। जैसे हम कोई हॉल बुक कर रहे हैं कि ऐसे पूछते हैं ना कि इसमें 50 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे क्या। एकोमोडेशन क्या, उस जगह पे नोडाना कि इतने लोग आ जाएंगे क्या उस जगह पे, तो एकोमोडेशन का यही मतलब होता है। अब देखो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला इसमें u क्या होता है, ये जो हमारी रेटिना है, ये जो हम ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बेसिकली, लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, कि जहां से लेंस से लेके इमेज कहां बन रही है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो इमेज आई के केस में कहां बन रही है, रेटिना के ऊपर। और ये क्या है हमारा, इसका डायमीटर जो होता है ना 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हमारे ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, हमारी फिक्स है, कितनी है 2.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है हमारी, ये है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखो, अब जो हमारी u, ये जो हमारा v है, ये तो फिक्स है। अब देखो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आई बॉल अपना साइज को इंक्रीज कर लेती होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आई बॉल का तो साइज फिक्स है ना कि उसका डायमीटर 2.5 ही रहने वाला है। तो ये तो v तो हमारा फिक्स हो गया। अब u चेंज हो रहा है क्योंकि हमें कभी कोई बिल्कुल पास की इमेज देखनी है, कभी दूर की इमेज देखनी है, ये चेंज हो रहा है हमारा, u चेंज हो रहा है। तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए हमें f फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज करनी पड़ेगी। यही तो मैंने आपको बताया था, सिलेरी मसल्स क्या करती है, फोकल लेंथ को ही तो चेंज करती है। देखो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंस की पावर का आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला,
क्या होती है लेंस की, 1/f होती है, ठीक है। अब पावर, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमेशा मीटर में लेना होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ये हमेशा मीटर में लेना, क्योंकि हमेशा सेंटीमीटर में दिया होता है, तो उसको अपॉन 100 करके हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब जब हम पावर निकालते हैं तो क्या होगा, हमें फोकल लेंथ तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अब कभी हमें पास का देख रहे हैं तो कुछ और पावर होनी चाहिए, कभी दूर का देख रहे हैं तो पावर कुछ और होनी चाहिए। अब देखो ये हमारी आई होगी, कोई ऑब्जेक्ट हमें दूर का देखना है, तो दूर से जब लाइट आती है पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आ रही है ये। अब लेंस उसको कन्वर्ट कर देगा रेटिना के ऊपर, हो गई ये कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर तो लगी होगी ना लेंस की। अब देखो दूसरा केस देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है, यहाँ पे है, तो उसके अंदर से जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, डाइवर्जिंग आएगी। तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले बिखरी हुई है ना, तो उसको एक पॉइंट पे लाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी। तो यहाँ पे पावर क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, यहाँ पे कम ही पावर में काम चल जाएगा, ठीक है। तो दम इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा लेंस को। अब इन दोनों केसेस में देखो, इस केस में क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस अपने आप को मोटा कर लेगा, तभी तो इमेज यहीं पे बनेगी। और इसमें देखो पावर कम से कम चल जाएगा, अगर लेंस पतला भी हो तो यहाँ पे चल जाएगा काम, यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फोकल लेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि पावर कम चाहिए। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ हमारी कम में ही काम, ये जो फोकल लेंथ है हमारी यहाँ पे कम में ही काम चल जाएगा, क्योंकि जब लेंस मोटा होता है, लेंस क्या होता है जब मोटा होता है, यहाँ पे क्या होगा, लेंस थिक होगा, और यहाँ पे लेंस थिन में ही काम चल जाएगा। तो ये था हमारा पावर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नमस्कार, उड़ान कैंपस बरवाला में आप सबका स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखो ये हमारा डायग्राम हो गया ह्यूमन आई का। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसके पार्ट्स, फिर आएंगे हम उनके फंक्शन पे कि एक एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन होता है। हमें बेसिकली 11 पार्ट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला हमारा कॉर्निया, और ये हो गया आइरस, और ये होता है हमारा लेंस, और ये विट्रस ह्यूमर, और यहाँ जो स्पेस होता है उसके अंदर जो जेल होता है वो होता है हमारा विट्रस ह्यूमर का दूसरा जेल ह्यूमरस, ठीक है। अब एक एक करके हम इसके फंक्शन को डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला हमारा कॉर्निया। सबसे जो ये उभरा हुआ पार्ट है ये है कॉर्निया। कॉर्निया का क्या फंक्शन होता है, ये सारी जो लाइट आ रही है इसको इसके ऊपर कन्वर्ज कर देता है। तो ये क्या करता है, कन्वर्जेंस का काम करता है। और कन्वर्ज कैसे करता है, कन्वर्ज करता है रिफ्रैक्ट करके, रिफ्रैक्शन करता है। यहाँ पे लाइट की 70% रिफ्रैक्शन कॉर्निया करता है, 70% रिफ्रैक्शन। और उसके बाद हमारा क्या दिख रहा है हमें, लेंस। लेंस क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल टाइप का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। लेंस क्या करता है, जो हमारी इमेज बननी है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, अब आई से कोई दूर हो सकता है, कोई पास हो सकता है, तो ये इसको रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करता है लाइट को। लाइट इसका मेन काम क्या होता है, लेंस का कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन रेटिना।
अच्छा, अब इसका जो फोकल लेंथ होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? मोटा पतला उसको कौन करता है? ये होती है सिलियरी मसल्स। एक मसल्स प्रेजेंट होती है, देखो ये जो आपको मसल्स दिखाई पड़ रही है ना, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स ये क्या काम करती है? जब कोई हमें पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो ये लेंस को मोटा कर देती है, और जब दूर का देखना होता है तो ये पतला कर देती है। अब ये टॉपिक आएगा एक अलग से, पावर ऑफ अकोमोडेशन की काम होता कैसे है, क्यों होता है, इसके पीछे क्या पर्पस होता है। अभी ये है हमारी सिलियरी मसल, सिलियरी बॉडी भी बोलते हैं इसको, सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स क्या करती है? लेंस को मोटा या पतला करती है। क्या करती है? कंट्रोल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। लेंस की फोकल लेंथ को कंट्रोल करती है कौन? हमारी सिलियरी मसल्स। तो ये क्या होगा? लेंस और जो सिलियरी मसल्स होती है पेयर में वर्क करती है। सिलियरी मसल्स किसको कंट्रोल करती है? फोकल लेंथ ऑफ लेंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये फ्लूइड होता है, ये जो हमारा फ्लूइड होता है, ये होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है ये? एक्वस ह्यूमर। अब इसका भी एक फंक्शन होता है, देखो कॉर्निया का क्या क्या फंक्शन हो गया? कन्वर्जेंस, जो हमारी लाइट आ रही है उसको कन्वर्ज करना, और क्या करता है? रिफ्रैक्शन करके तो कन्वर्ज करेगा, और कितने परसेंट लाइट को, जो हमारी 100% लाइट इंटेंसिटी आ रही है उसकी 70% लाइट को ये कन्वर्ज करता है रेटिना के ऊपर। फिर मैंने बताया लेंस, लेंस में क्या होता है? क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। और ये भी, इसका भी काम क्या होता है? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट ऑन टू द रेटिना। फिर हमने पढ़ा सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करेगी? कंट्रोल करेगी फोकल लेंथ को। अब हम आ रहे हैं एक्वस ह्यूमर के ऊपर। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर की जो कंसिस्टेंसी होती है वाटर लाइक होती है, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक कंसिस्टेंसी, वाटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होती है। और ये क्या करता है? ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है? हमारी आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है, शेप ऑफ आई बॉल मेंटेन करता है, शेप ऑफ आई बॉल। अब देखो आई, जो हम ह्यूमंस हैं, अब बाहर कुछ एक अलग प्रेशर है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है तो कुछ अलग प्रेशर है, तो उस प्रेशर को, बाहर और अंदर के प्रेशर को कौन मेंटेन करता है? ये एक्वस ह्यूमर। ये क्या करता है? मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर, मेंटेन प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ आई, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्वस ह्यूमर। फिर हम अंदर चलते हैं, देखो ये जो हमारा कलर्ड पार्ट होता है आई के अंदर, किसी की आईज हमारी ब्लैक होती है मैक्सिमम लोगों की, कुछ एक की ब्राउन होती है, कुछ एक की ग्रे होती है। तो ये जो पार्ट होता है, ये जो हमारा पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये होता है हमारा आइरिस, ये होता है हमारा आइरिस। आइरिस क्या हो गया? कलर्ड पार्ट। अब इस आइरिस का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो होल होता है ना लेंस के ऊपर, ये जो आपको होल दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं हम प्यूपिल, प्यूपिल, जिसके अंदर से लाइट एंटर करने वाली है। तो जो ये प्यूपिल होता है हमारा, ये जो होल होता है प्यूपिल, जिसके अंदर से लाइट एंटर कर रही है, तो ये आइरिस क्या करता है? इसको कंट्रोल करता है। ये पेयर में वर्क करते हैं दोनों। जैसे हमने ये जो पढ़ा था लेंस और सिलियरी मसल, लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा था? सिलियरी मसल्स। वैसे प्यूपिल के साइज को कौन मेंटेन करेगा? आइरिस। मेंटेन साइज ऑफ प्यूपिल कौन मेंटेन करता है? आइरिस। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल जस्ट एक जगह है, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे सिलियरी मसल्स एक प्रॉपर स्ट्रक्चर
वो हो गया हमारा प्यूपिल, और जो विंडो है उसकी उसको बोल रहे हैं हम आयरिस, ठीक है। तो प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल इज जस्ट अ होल, ये क्या करता है, अलोज लाइट एंटरिंग इनटू द आई, एंटरिंग इनटू आई। तो ये आइरिस हो गया हमारा। फिर हमारा प्यूपिल, प्यूपिल क्या करेगा, सिर्फ एक होल है जो अलो करता है लाइट को एंटरिंग इनटू द आई। और आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट जो मेंटेन करता है साइज ऑफ प्यूपिल को। जैसे हम एकदम से बाहर से अंदर आते हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लेता है ये एडजस्ट करने में आइरिस प्यूपिल को। जैसे हम बाहर से अंदर आ रहे हैं तो हम कम लाइट की इंटेंसिटी आ रही है तो उसको छोटा कर देगी, प्यूपिल को छोटा कर देगी हमारी आइरिस। और जैसे हम बाहर गए हैं, बाहर जा रहे हैं तो उस प्यूपिल को बड़े करने की जरूरत है, तो उसको कौन बड़ा या छोटा कर रहा है, आइरिस कर रहा है, प्यूपिल के साइज को मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अंदर चलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस की बात कर ली हमने। अब विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर क्या करता है, विट्रस ह्यूमर देखो, सबसे पहले तो प्रेजेंट कौन सा फ्लूइड है, कहाँ प्रेजेंट होता है, ये हो गई हमारी रेटिना, ठीक है, और ये हो गया हमारा लेंस। इन दोनों के बीच में जो, इसके बीच में जो आई को फिल कर रहा है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। इसकी कंसिस्टेंसी होती है हनी लाइक, हनी लाइक कंसिस्टेंसी। और जो हमने एक्वस ह्यूमर पढ़ा था उसकी कंसिस्टेंसी क्या थी, वाटर लाइक, इसीलिए हमने उसको एक्वस ह्यूमर बोला था। तो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है, हनी लाइक, कंसिस्टेंसी लाइक हनी। और ये करता क्या है, आई बॉल की शेप को मेंटेन करता है। अब हमारी आई बॉल जो है स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल क्यों है, पिचक क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इसमें विट्रस ह्यूमर फिल है। क्या फिल है, विट्रस ह्यूमर। तो ये क्या करता है, मेंटेन शेप ऑफ आई। ये कर लिया हमने विट्रस ह्यूमर की बात। अब आगे चलते हैं। आगे ये जो स्क्रीन होती है हमारी पूरी, ये जो स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रही है, ये है रेटिना, इसके ऊपर इमेज बनती है, ये हो गई रेटिना। और ये जो आपको नर्व्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो नर्व्स यहाँ से जा रहे हैं, इन नर्व्स को बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन के ऊपर कि भाई आपको ये दिखाई पड़ रहा है, आपको कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, तो उसका सिग्नल कौन सी नर्व्स लेके जाते हैं, ऑप्टिक नर्व्स। और यहाँ पे जहाँ पे भी कन्वर्ज होती है, ये सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स जहाँ पे भी कन्वर्ज होती है उसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो पार्ट होता है हमारा, ये होता है ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, उसके बाद रेटिना, रेटिना के ऊपर सेल्स भी डिस्कस करने हैं हमें। देखो रेटिना, रेटिना, रेटिना क्या है, स्क्रीन है, स्क्रीन, स्क्रीन ऑन विच image formation take place, image formation takes place, takes place। यहाँ पे क्या होती है, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस होती है। और इसमें दो टाइप्स के सेल होते हैं, कौन से रोड्स और कोन्स, रोड्स और कोन्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। कौन से रोड्स, रोड्स एंड कोन्स, रोड्स एंड कोन्स। अब रोड क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करते हैं। ये क्या करते हैं, सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, sense the intensity of light।
बारे में दो ही चीजें पढ़ी है क्या, ये स्क्रीन होती है जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करती है, और 2 टाइप के सेल्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, पहले रोड्स, दूसरे कोन्स। कोन्स क्या सेंस करते हैं, कलर को, कि आपको कौन सा कलर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और रोड्स क्या करते हैं, सेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसे आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पशु पक्षी जानवर होते हैं वो 7 बजे के मतलब अंधेरा होने से पहले पहले ही अपने घोंसलों में चले जाते हैं, क्योंकि रोड्स कम प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर। और जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो है लाइट जैसे ये लैंप की रोशनी में भी काम कर लेते हैं, कम इंटेंसिटी में भी काम कर लेते हैं, क्योंकि अमाउंट ऑफ रोड्स इज मोर। हमारे अंदर जो ये जो रोड्स की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम लाइट की कम इंटेंसिटी में भी काम कर पाते हैं। तो ये हमने बात कर ली हमारी रेटिना की। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। देखो सबसे आसान सी बात इनके बारे में जान लो। ऑप्टिक नर्व्स क्या करती हैं, जैसे हर सिग्नल को सेंस करने के लिए कुछ एक नर्व्स प्रेजेंट होती है, वैसे ऑप्टिक सिग्नल को सेंस करने के लिए ऑप्टिक नर्व्स प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है, मैं एक बार लिख के बता देती हूँ आपको। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व क्या करती है, ये सिग्नल लेके जाती है। ऑप्टिक सिग्नल को कन्वर्ट करती है, ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ऑप्टिक सिग्नल क्यों बोला, अब हम जो सेंस कर रहे हैं वो तो लाइट सेंस कर रहे हैं, तो लाइट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं फोटो। तो जो फोटो सिग्नल आया उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, किसने, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जो सेंस करता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को करता है, तो लाइट की इंटेंसिटी को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब ये सिग्नल कहाँ जाएंगे, हमारे ब्रेन तक जाएंगे कि हमें जो भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये हो गई हमारी ऑप्टिक नर्व्स। और ये था, ये जो स्पेस हमें दिखाई पड़ रहा है जहाँ पे कन्वर्ट हो रही है वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ पे सारी की सारी जो ऑप्टिक नर्व है वो कन्वर्ट कर रही है। ऑल ऑप्टिक नर्व्स कन्वर्जेस। सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स कहाँ कन्वर्ट कर रही है, हमारी ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, ठीक है। अब ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती है, नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, नो इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो अगर क्वेश्चन आए तो रेटिना का कौन सा पार्ट होता है जिसके ऊपर कोई भी इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस नहीं करती, तो वो है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। और अगर क्वेश्चन आए कि सबसे क्लियरेस्ट इमेज, सबसे क्लियर इमेज कौन से पार्ट पे बनती है, तो हमारा होता है येलो स्पॉट। येलो स्पॉट के ऊपर सबसे क्लियर इमेज बनती है। और इमेज रेटिना के कौन से पार्ट पे इमेज नहीं बनती है, ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। क्यों नहीं बनती है, क्योंकि सारी की सारी जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स है वहां पे कन्वर्ज होती है, इसलिए रेटिना के कौन से पार्ट पे इमेज नहीं बनती है, ये ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर, ठीक है। और सबसे क्लियर इमेज येलो स्पॉट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का बेसिकली मतलब क्या है, अब हमें ना, हम ह्यूमन बींग्स को हर चीज क्लियर देखनी है। अगर कोई चीज है मुझसे 5 मीटर दूर है वो भी मुझे क्लियर दिखाई पड़ रही है, 25 सेंटीमीटर दूर है वो भी बहुत क्लियर दिखाई पड़ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, देखो इसी टॉपिक का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, अब अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है कि वहां पे कितनी चीज आ सकती है। जैसे हम कोई हॉल बुक कर रहे हैं कि ऐसे पूछते हैं ना कि इसमें 50 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे क्या। एकोमोडेशन क्या, उस जगह पे नोडाना कि इतने लोग आ जाएंगे क्या उस जगह पे, तो एकोमोडेशन का यही मतलब होता है। अब देखो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, लेंस फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/2
लेंस फॉर्मूला। इसमें U क्या होता है, ये जो हमारी रेटिना है, ये जो हम ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है बेसिकली, लेंस से लेकर के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, कि जहां से लेंस से लेके इमेज कहां बन रही है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। तो इमेज आई के केस में कहां बन रही है, रेटिना के ऊपर। और ये क्या है हमारा, इसका डायमीटर जो होता है ना 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो हमारी ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, हमारी फिक्स है, कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। और ये क्या है हमारी, ये है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अब देखो, अब जो हमारी U, ये जो हमारा V है, ये तो फिक्स है। अब देखो ऐसा तो है नहीं ना कि कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो आई बॉल अपना साइज को इंक्रीज कर लेती होगी, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आई बॉल का तो साइज फिक्स है ना कि उसका डायमीटर 2.5 ही रहने वाला है। तो ये तो V तो हमारा फिक्स हो गया। अब U चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें कभी कोई बिल्कुल पास की इमेज देखनी है, कभी दूर की इमेज देखनी है, ये चेंज हो रहा है हमारा, U चेंज हो रहा है। तो हम उसको कंपनसेट करने के लिए हमें F फोकल लेंथ ऑफ लेंस चेंज करनी पड़ेगी। यही तो मैंने आपको बताया था, सिलेरी मसल्स क्या करती है, फोकल लेंथ को ही तो चेंज करती है। देखो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, लेंस की पावर का आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, हमारी पावर क्या होती है लेंस की, 1/f होती है, ठीक है। अब पावर, अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमेशा मीटर में लेना होता है, इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, ये हमेशा मीटर में लेना, क्योंकि हमेशा सेंटीमीटर में दिया होता है, तो उसको अपॉन 100 करके हम वो कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो अब जब हम पावर निकालते हैं तो क्या होगा, हमें फोकल लेंथ तो चेंज करनी पड़ेगी ना। अब कभी हमें पास का देख रहे हैं तो कुछ और पावर होनी चाहिए, कभी दूर का देख रहे हैं तो पावर कुछ और होनी चाहिए। अब देखो ये हमारी आई होगी, कोई ऑब्जेक्ट हमें दूर का देखना है, तो दूर से जब लाइट आती है पैरेलल रेज आती है, पैरेलल रेज आ रही है ये। अब लेंस इसको कन्वर्ट कर देगा रेटिना के ऊपर, हो गई ये कन्वर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर तो लगी होगी ना लेंस की। अब देखो दूसरा केस देखो, अब कोई ऑब्जेक्ट बहुत पास है, यहाँ पे है, तो उसके अंदर से जो लाइट आएगी वो कैसे आएगी, डाइवर्जिंग आएगी। तो लेंस को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो तो पहले बिखरी हुई है ना, तो उसको एक पॉइंट पे लाने के लिए बहुत ज्यादा पावर लगेगी। तो यहाँ पे पावर क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, यहाँ पे कम ही पावर में काम चल जाएगा, ठीक है। तो दम इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा लेंस को। अब इन दोनों केसेस में देखो, इस केस में क्या होगा, लेंस मोटा हो जाएगा, लेंस अपने आप को मोटा कर लेगा, तभी तो इमेज यहीं पे बनेगी। और इसमें देखो पावर कम से कम चल जाएगा, अगर लेंस पतला भी हो तो यहाँ पे चल जाएगा काम, यहाँ पे रेटिना के ऊपर इमेज बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें फोकल लेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी, क्योंकि पावर कम चाहिए। देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे क्या है, फोकल लेंथ हमारी कम में ही काम, ये जो फोकल लेंथ है हमारी यहाँ पे कम में ही काम चल जाएगा, क्योंकि जब लेंस मोटा होता है, लेंस क्या होता है जब मोटा होता है, यहाँ पे क्या होगा, लेंस थिक होगा, और यहाँ पे लेंस थिन में ही काम चल जाएगा। तो ये था हमारा पावर ऑफ रिकमेंडेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।